सभी लोगों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। और आज के वीडियो का टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशन आईआर से जुड़ता है। और अभी भारत के प्रधानमंत्री क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लिए हैं और एक अत्यंत महत्वपूर्ण डिसीजन हुआ है इस दौरान, और वह है हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा। हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा, जिसे शॉर्ट में IPEF, इंडियन पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रंट कहते हैं। नाउ सामान्य लोगों की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए यह टॉपिक इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि यह टॉपिक इकोनॉमी से भी जुड़ रहा है, पॉलिटी से भी जुड़ रहा है और आईआर से भी जुड़ रहा है, और तीनों को जोड़ रहा है करंट अफेयर्स। जी हाँ, चर्चा में क्यों है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा को लॉन्च करने के लिए टोक्यो के एक कार्यक्रम में भाग लिया है। यह आर्थिक पहल टोक्यो में क्वाड लीडर्स, ये 4 क्वाड लीडर्स हैं, सब लोग जानते हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, एक दूसरे व्यक्तिगत बैठक से ठीक एक दिन पहले इसका घोषणा हुआ। इसलिए यह टॉपिक इम्पोर्टेंट हो गया है। इस समय हर जगह चर्चा चल रही है कि आखिर ये क्या है हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा। क्या ये कोई फ्री ट्रेड एरिया है, या फिर इसके तहत कैसे चीन की घेराबंदी की जाएगी? अभी तक हम सभी लोग जानते थे कि क्वाड एक तरह से मिलिट्री और पॉलिटिकल घेराबंदी है चीन की, लेकिन क्या यह इकोनॉमिक घेराबंदी है? समझते हैं, इस वीडियो में बने रहिएगा। इसके पहले कि हम लोग जो ये नया आर्थिक ढांचा बना है IPEF, हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा, उसके पहले जरूरी है कि थोड़ा क्वाड को समझ लिया जाए। 4 लोकतांत्रिक देश हैं, चारों का फीचर सेम, लोकतांत्रिक, सभी के सभी लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों का एक समूह है, और यह जुड़ता है हिंद को प्रशांत महासागर से जोड़ रहा है, हिंद महासागर से प्रशांत महासागर को। चारों देशों का एक समान आधार है, और वो है लोकतंत्र। इसके अलावा ये चारों देश चाहते हैं कि जो समुद्री व्यापार है, ओसेनिक जो ट्रेड हो रहा है, वो निर्बाध हो, उसमें कोई बाधा न डाले, और सुरक्षा के साझे हितों का समर्थन करता है। चीन की दादागिरी से सभी लोग अवगत हैं, किस तरह से चीन इस एरिया में अपनी धौंस जमाना चाहता है, और चीन के इस वर्चस्व से सभी लोग परेशान हैं, और यही परेशानी क्वाड को बनाया है। और चीन कोई आज से नहीं कर रहा है, एक दशक से भी लंबे समय से चीन का यह वर्चस्व हिंद और प्रशांत महासागर में करने की तैयारी है। क्वाड को मुक्त रखा जाए, खुला रखा जाए और समृद्ध बनाया जाए। हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने तथा उसे समर्थन करने का कॉमन ऑब्जेक्टिव इन चारों लोकतांत्रिक देशों को मिलने के लिए आज के डेट में बाध्य कर रहा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अभी आप लोगों ने रूस का दादागिरी देखा होगा यूक्रेन में। आज चीन ताइवान के खिलाफ भी एक तरह से अलर्ट मोड में है, और आगे चलकर चाहता है कि पूरा हिंद महासागर से लेकर जितने भी व्यापार के रूट हैं उन सब पर चीन का वर्चस्व हो, क्योंकि हर एरिया पर चीन दावा करता है कि ये भी हमारा है, ये भी हमारा है। और अधिकांश कंट्री के साथ जो उसके नेबरिंग और नियर नेबरिंग और रिमोट में हैं, सब पर उसके साथ सीमा विवाद हैं। डेफिनेटली अमेरिका को चिंता होगा, भारत को तो डायरेक्ट चिंता है। ऑस्ट्रेलिया और जापान कहाँ अछूते रहने वाले हैं, क्योंकि चीन और जापान के बीच में सीमा विवाद भी है कई मुद्दों पर। ऑस्ट्रेलिया भी परेशान है चीन से, इसलिए चीन को चैलेंज करने का समय आ गया है, और वह चैलेंज का जो स्ट्रक्चर है उसका नाम है क्वाड। क्वाड्रिलेटरल एक ग्रुप है, और चारों लोकतांत्रिक देशों ने एक तरह से ठान लिया है कि चीन को एक तरह से चुनौती देने का समय आ गया है। अब क्वाड आज के डेट में नहीं है कि प्रधानमंत्री टोक्यो गए और क्वाड बन गया।
औपचारिक रूप से 2007 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा क्वाड का कॉन्सेप्ट दिया गया था फॉर्मल वे में, फर्स्ट टाइम 2007 में। कल्पना कीजिए, लगभग लगभग 15 साल हो गया। हालांकि चीन के दबाव में ऑस्ट्रेलिया बैक कर गया, ऑस्ट्रेलिया ने साथ आने से इनकार कर दिया। सोचिए 15 साल में क्या हुआ कि अब ऑस्ट्रेलिया भी खुले तौर पर क्वाड को समर्थन दे रहा है। 2017 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान ने हाथ मिलाया और चतुर्भुज गठबंधन, जिसे क्वाड का नाम दिया गया है, क्वाड्रिलेटरल ग्रुप है ये, इसका गठन हो गया। यानी 10 साल बाद इसका एक तरह से फॉर्मल शेपिंग हो रहा है। अब बात करें उस ढांचे की जिससे मैंने शुरुआत किया था, हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा, यानी कि इंडियन पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रंट। क्या महत्व है? यह इकोनॉमी का भी विषय है, आईआर का भी विषय है, पॉलिटी का भी विषय है। अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल है हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा, और यह ढांचा का क्या उद्देश्य है? हिंद प्रशांत क्षेत्र में लचीलापन यानी फ्लेक्सिबल, स्थिरता यानी स्टेबल, समावेशिता यानी इंक्लूसिव, आर्थिक विकास, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धात्मक यानी कॉम्पिटेटिव बढ़ाने के लिए भाग लेने वाले देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत किया जाए। इकोनॉमिक पार्टनरशिप को यह फोकस करता है, इकोनॉमिक पार्टनरशिप। और यह ध्यान देने की बात है कि इसमें केवल क्वाड नहीं है, 12 देशों के प्रारंभिक भागीदारों के साथ लॉन्च किया गया है। 12 देशों के साथ इस हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा को लॉन्च किया गया है, जो सामूहिक रूप से पूरे विश्व के जीडीपी का 40% की हिस्सेदारी रखते हैं। केवल क्वाड में तो 4 हैं, लेकिन हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा में अभी तक प्राप्त सूचना अनुसार 12 देश इसमें भाग ले रहे हैं, और इनका उद्देश्य है एक तरह से हिंद और प्रशांत क्षेत्र में इकोनॉमिक पार्टनरशिप को मजबूत करना। यह इंपॉर्टेंट बात समझना है। नाउ भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए एक अवसर है। इंडिया पर सभी लोगों का निगाह है। एक तो चीन के बगल में है, और इंडिया का 3 तरफ से एक तरह से आप देखें जल है, तो प्रशांत क्षेत्र का हिस्सा बनता है। भारत, इसका उद्देश्य ही है भारत प्रशांत क्षेत्र को वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख गंतव्य यानी डेस्टिनेशन बनाना है। सबको पता है कि अपार संभावनाएं हैं इंडिया पैसिफिक क्षेत्र में। आर्थिक दृष्टि भी है, इकोनॉमिक विजन भी है। हिंद प्रशांत क्षेत्र दुनिया को आधी आबादी और वैश्विक जीडीपी के 40% से अधिक में अपनी हिस्सेदारी रखता है। यह इंपॉर्टेंट बात है। जो राष्ट्र भविष्य में इस ढांचे में शामिल होंगे, वे आर्थिक प्रगति को दिशा प्रदान करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर इसमें समान रूप से लाभान्वित होंगे। टारगेट एरिया क्या है यह भी समझिए। लक्षित क्षेत्र, टारगेट एरिया, पारंपरिक व्यापार क्षेत्र के विपरीत, परंपरागत व्यापार तो होता ही है। जो हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा है, वो टैरिफ या बाजार पहुंच पर बातचीत न करके यह ढांचा 4 क्षेत्रों में भागीदार देशों को एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें व्यापार और आर्थिक श्रृंखला का लक्ष्य शामिल है। ये नहीं करेगा कि हमारा ये आइटम को तुम आने दो, हम तुम्हारे इस आइटम को हम आने दे, ये बात नहीं है। सीमा शुल्क कम कर दो, ये बात नहीं है। ये लक्ष्य है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का, व्यापार और आर्थिक श्रृंखला का लक्ष्य है। व्यापार उच्च मानक, समावेशी, मुक्त और निष्पक्ष व्यापार प्रतिबद्धताओं का निर्माण करने एवं व्यापार व प्रौद्योगिकी नीति में नए और रचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का लक्ष्य है, जो आर्थिक गतिविधि और निवेश को बढ़ावा देने वाले उद्देश्यों के व्यापक उपायों को आगे बढ़ाता है। सतत और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ाकर श्रमिकों और उपभोक्ताओं को लाभान्वित करता है। आपूर्ति श्रृंखला की बात करें तो हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा आपूर्ति श्रृंखलाओं में पारदर्शिता लाता है, विविधता लाता है, सुरक्षा और स्थिरता में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि उन्हें अधिक लचीला और अच्छी तरह से एकीकृत किया जा सके। संकट के समय प्रतिक्रिया उपायों का समन्वय करना, कैसे रिएक्शन होगा, रिएक्शनरी मेजर क्या होगा,
व्यापार निरंतरता को बेहतर ढंग से सुनिश्चित करने के लिए व्यवधानों के प्रावधानों को बेहतर ढंग से दूर करने और कम करने के लिए सहयोग का विस्तार, रसद दक्षता, समर्थन में सुधार, प्रमुख कच्चे माल तथा प्रसंस्कृत सामग्री, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी तक पहुंच सुनिश्चित करना है। ये इंपॉर्टेंट बात है। स्वच्छ ऊर्जा, डीकार्बोनाइजेशन और अवसंरचना पेरिस समझौते के लक्ष्यों और लोगों तथा श्रमिकों की आजीविका का समर्थन करने के प्रयासों के अनुरूप यह हमारी अर्थव्यवस्था को डीकार्बोनाइज करने और जलवायु प्रभावों के प्रति लचीला बनाने के लिए स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विकास और तैनाती में तेजी लाने की योजनाओं पर काम कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट बात है समझना। इसमें प्रौद्योगिकी पर सहयोग को मजबूत करना, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन, रियायती वित्त सहित तकनीकी सहायता प्रदान करके एक तरह से कॉम्पिटिटिवनेस में सुधार करना और कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा देना है। कर और भ्रष्टाचार रोधी भी है ये हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में कर चोरी, भ्रष्टाचार को कम करना है, रोकना है। इसके लिए बहुपक्षीय दायित्वों, मानकों, समझौतों के अनुरूप प्रभावी एवं मजबूत टैक्स, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और रिश्वत विरोधी शासन लागू करके निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, इम्पार्शियल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ावा देना है। ये भी लक्ष्य है इसका। विशेषज्ञता को साझा करना, एक्सपर्टीज जो है उसको शेयर करना, जवाबदेह और पारदर्शी प्रणालियों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक क्षमता निर्माण यानी कैपेसिटी डेवलपमेंट का समर्थन करना शामिल है। अब भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए इंडिया का क्या दृष्टिकोण है? इस क्षेत्र में भारत का जो व्यापार है तेजी से बढ़ रहा है। विदेशी निवेश को पूर्व की ओर निर्देशित किया जा रहा है। उदाहरण के लिए जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता और आसियान एक्ट ईस्ट पॉलिसी चल रही है। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ और थाईलैंड के साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। भारत का प्रयास पहले से ही चल रहा है इस क्षेत्र में और अब और भी देश इसमें जुड़ रहे हैं। तो ये एरिया फोकस एरिया हो जाएगा जो भारत प्रशांत क्षेत्र है और भारत इसको तवज्जो दे रहा है। भारत एक स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक का सक्रिय समर्थक रहा है। ये तो लक्ष्य ही है क्वाड का और इकोनॉमिक फ्रंट का भी। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आसियान के सदस्यों ने इस क्षेत्र में भारत को बड़ी भूमिका को लेकर एक समान विचार व्यक्त किया है। भारत अपने क्वाड पार्टनर्स के साथ हिंद प्रशांत में अपने प्रयासों को बढ़ा रहा है। भारत का विचार हिंद प्रशांत क्षेत्र में अन्य समान विचारधारा वाले देशों के साथ मिलकर काम करना है। नियम आधारित, रूल बेस्ड, बहुध्रुवीय क्षेत्रीय व्यवस्था यानी मल्टीपोलर रीजनल सिस्टम का सहकारी प्रबंधन किया जा सके और किसी एक शक्ति को इस क्षेत्र पर दबदबा करने से रोका जा सके। इशारा चीन की ओर है। तो ये महत्वपूर्ण बात है और इस प्रकार एक नई बात आई है जिसका इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। क्योंकि क्वाड तो आप लोग जानते थे 4 देशों का है, उसका बैठक भी हुआ है, लेकिन नया कॉन्सेप्ट आ गया है हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा। प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और इसमें और भी आने वाले दिनों में नई नई बातें आएंगी। एक जस्ट आपके सामने एक प्राइमर मैं दिया हूं ताकि जो तैयारी है आपके आने वाले दिनों में जो प्री और मेंस का एग्जाम है उसके लिए आप लोग समझ सकें कि हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा, इंडियन पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रंट क्या है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। शेयर करना ना भूलिएगा जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।